बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी कुल्हाड़ी लेकर पास के जंगल में जाता और दिन भर लकड़ियां काटकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वह अपने काम से संतुष्ट रहता था। उसका गांव एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस जंगल में तरह-तरह के पेड़, पक्षी और जानवर रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक साफ और गहरा तालाब था। गांव के लोग कहते थे कि उस तालाब में जल देवता रहते हैं, जो अच्छे लोगों की सहायता करते हैं और बुरे लोगों को दंड देते हैं। रामू बहुत ईमानदार और सीधा-सादा इंसान था। वह कभी किसी की चीज नहीं चुराता था और न ही किसी का बुरा सोचता था। उसकी पत्नी भी उतनी ही सरल और समझदार थी। दोनों अपने छोटे से घर में खुशी-खुशी रहते थे। एक दिन रामू हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। वह तालाब के किनारे एक बड़े पेड़ की शाखाएं काट रहा था। अचानक उसका हाथ फिसल गया और उसकी लोहे की कुल्हाड़ी सीधे तालाब में गिर गई। अरे! अब मैं क्या करूं? रामू घबरा गया। वह तालाब के किनारे बैठकर रोने लगा। उसकी वही एक कुल्हाड़ी थी, जिससे वह अपना जीवन यापन करता था। अगर कुल्हाड़ी नहीं होगी तो वह काम कैसे करेगा? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी अचानक तालाब का पानी चमकने लगा और उसमें से जल देवता प्रकट हुए। उनका रूप बहुत तेजस्वी था। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, देवता जी, मेरी कुल्हाड़ी इस तालाब में गिर गई है। वही मेरी रोजी रोटी का साधन थी। अब मैं क्या करूंगा? जल देवता मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कुछ ही क्षणों में जल देवता पानी में डूबे और बाहर आए। उनके हाथ में सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी थी। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने उस सोने की कुल्हाड़ी को देखा। वह बहुत सुंदर और कीमती थी। अगर वह चाहता तो उसे अपना बता सकता था। लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं देवता जी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। जल देवता ने मुस्कुराकर फिर से पानी में गोता लगाया। इस बार वे चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर कहा, नहीं देवता जी, यह भी मेरी नहीं है। जल देवता तीसरी बार पानी में गए। इस बार वे एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। रामू की आंखें चमक उठीं। हाँ देवता जी, यही मेरी कुल्हाड़ी है, वह खुशी से बोला। जल देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो। आजकल लोग सोने चांदी के लालच में झूठ बोल देते हैं, लेकिन तुमने सच का साथ दिया। इसलिए मैं तुम्हें इन तीनों कुल्हाड़ियों को उपहार में देता हूँ। रामू ने विनम्रता से कहा, देवता जी, मुझे केवल मेरी कुल्हाड़ी चाहिए। लेकिन जल देवता ने जोर देकर कहा, यह तुम्हारी ईमानदारी का पुरस्कार है। रामू खुशी खुशी तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर लौट आया। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया। रामू के पड़ोस में एक लालची आदमी रहता था। जब उसे इस घटना का पता चला, तो उसने सोचा, अगर मैं भी अपनी कुल्हाड़ी तालाब में फेंक दूं और झूठ बोल दूं, तो मुझे भी सोने चांदी की कुल्हाड़ियां मिल जाएंगी। अगले दिन वह भी जंगल गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी तालाब में फेंक दी। फिर बैठकर रोने का नाटक करने लगा। जल देवता फिर प्रकट हुए और वही प्रश्न पूछा। उन्होंने पहले सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। लालची आदमी तुरंत बोला, हाँ, हाँ,
यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवता का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, झूठ बोलने वाले को कोई पुरस्कार नहीं मिलता, और वे सोने की कुल्हाड़ी लेकर पानी में गायब हो गए। लालची आदमी को अपनी असली कुल्हाड़ी भी वापस नहीं मिली। वह पछताता हुआ घर लौट आया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।